मशहूर ऑनलाइन कोचिंग टीचर अवध ओझा की राजनीति में एंट्री हो चुकी है। अवध ओझा आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। वह पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में आप में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले अवध ओझा दिल्ली से विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। अवध ओझा ने कहा कि शिक्षा के विकास का मकसद लेकर उन्होंने राजनीति में एंट्री की है। उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी पर छोड़ दिया है। ओझा ने कहा कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो परिवार, समाज और राष्ट्र की आत्मा है। दुनिया में जितने भी देश महान हुए उनकी पृष्ठभूमि में शिक्षा का योगदान रहा। उन्होंने कहा, मैं अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत पर ये सबसे साझा करना चाहता हूं कि जैसा मनीष सिसोदिया ने कहा कि शिक्षा और राजनीति को चुनना हो तो मैं शिक्षा को चुनूंगा, ऐसा ही उद्देश्य मेरा भी है। राजनीति में आकर शिक्षा का विकास मेरा सर्वोत्तम उद्देश्य है। सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के सरप्रमुख अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सबको सहृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे राजनीति में आकर शिक्षा के लिए काम करने का अवसर दिया है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो परिवार, समाज और राष्ट्र की आत्मा है। जितने भी देश दुनिया में महान हुए उनकी पृष्ठभूमि में कहीं ना कहीं शिक्षा का योगदान रहा। तो मैं आज अपनी इस राजनीतिक पारी की शुरुआत पर आप सबसे ये बात साझा करना चाहता हूँ, जैसा कि हमारे नेता मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि अगर मुझे राजनीति और शिक्षा में से कुछ चुनना हो तो मैं निश्चित तौर पर शिक्षा को चुनूंगा। ऐसा ही कुछ उद्देश्य मेरा भी है और राजनीति में आकर शिक्षा का विकास मेरा सर्वोत्तम उद्देश्य है। धन्यवाद। अवध ओझा से पूछा गया कि क्या वो विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसका जवाब हाँ या ना में नहीं देकर उन्होंने अपने देसी अंदाज में कहा, अब मैं पार्टी का हिस्सा हूँ, पार्टी जो भी आदेश देगी मैं वही करूंगा। वहीं अरविंद केजरीवाल ने भी इस तरह के एक सवाल के जवाब में कहा कि थोड़ा सा सस्पेंस बरकरार रहने दिया जाए। केजरीवाल ने कहा कि अवध ओझा के आम आदमी पार्टी में शामिल होने से देश की शिक्षा मजबूत होगी। अवध ओझा जी शिक्षा के क्षेत्र में इस देश का जाना माना नाम है, जिन्होंने लाखों करोड़ों युवाओं को, बच्चों को शिक्षा दी, रोजगार के लिए तैयार किया, प्रेरणा दी। न केवल शिक्षा, मैं इनके वीडियो देखता हूँ जिसमें वो अलग अलग तरह से युवाओं को एक अच्छा जीवन जीने के लिए भी प्रेरणा देते हैं। उनके आने से अभी तक जब भी किसी नेता को हम ज्वाइन कराते हैं तो हम कहते हैं इनके आने से आम आदमी पार्टी मजबूत होगी। आज अवध ओझा जी के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि इनके आने से देश में शिक्षा मजबूत होगी। अवध ओझा ने पहले भी राजनीति में उतरने की इच्छा जाहिर की थी। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में उनके चुनावी मैदान में उतरने की चर्चाएं उठी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्य राजनीतिक दलों से टिकट न मिलने के कारण वो चुनावी समर में शामिल नहीं हो पाए। दरअसल अवध ओझा यूपी से बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे और उनके मन में खास तौर से प्रयागराज से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की उम्मीद थी। हालांकि टिकट नहीं मिलने के कारण उन्होंने अपना प्लान ही बदल दिया। इसके अलावा ये भी चर्चा थी कि कांग्रेस की तरफ से उन्हें अमेठी से टिकट दिए जाने की संभावना है। हालांकि अब अवध ओझा आम आदमी पार्टी के नेता बन गए हैं। छात्रों के बीच उनकी पहचान न सिर्फ एक शिक्षक के रूप में बल्कि एक आइडियल के तौर पर भी है। उनके जीवन की कहानी बेहद संघर्षपूर्ण, परिश्रम और दृढ़ संकल्प छात्रों के लिए एक मिसाल है। चलिए आपको उनकी जिंदगी के बारे में थोड़ा करीब से बताते हैं। अवध ओझा का जन्म उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में हुआ। उनकी मां एक वकील थी और पिता सरकारी पोस्ट मास्टर। अवध ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गोंडा के फातिमा स्कूल से हासिल की। उनके माता पिता चाहते थे कि उनका बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बने, लेकिन अवध के मन में कुछ और ही चल रहा था। उनका मकसद था यूपीएससी परीक्षा पास करना और देश की सेवा करना। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद अवध ओझा ने हायर एजुकेशन के लिए प्रयागराज का रुख किया। यहीं पर उन्होंने यूपीएससी के बारे में सुना और इस क्षेत्र में करियर बनाने का फैसला किया, लेकिन उनकी राह आसान नहीं थी। पहली कोशिश में यूपीएससी परीक्षा में नाकामयाब होने के बाद उनके माता पिता उनसे काफी खफा हुए। फिर भी अवध ने हार नहीं मानी और अपनी मेहनत और लगन से पढ़ाई करते रहे। यूपीएससी में असफलता के बाद उन्होंने नौकरी न करने का फैसला किया और अपनी कोचिंग शुरू कर दी। अवध ओझा ने एक इंटरव्यू में बताया कि घर से निकाले जाने के बाद मुझे एक कोचिंग संस्थान में इतिहास पढ़ाने का मौका मिला, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इसे कैसे पढ़ाना है। फिर भी मैंने पढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे बच्चों को मेरा तरीका पसंद आने लगा। इसी के साथ उनकी कोचिंग यात्रा की शुरुआत हुई और साल 2005 में दिल्ली के मुखर्जी नगर में उन्होंने यूपीएससी कोचिंग संस्थान खोला। अवध ओझा की जिंदगी में कई संघर्षों का सामना उन्हें करना पड़ा। एक वक्त ऐसा भी आया जब उनके पास पैसे का कोई
रास्ता नहीं था। कोचिंग सेंटर का किराया और घर का खर्च उठाने के लिए उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ा। शादी हो चुकी थी, जिम्मेदारियां बढ़ गई थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 7 महीने तक रात में बारटेंडर का काम किया और दिन में बच्चों को पढ़ाया। इस कठिन परिस्थिति ने उनकी जिंदगी को नया मोड़ दिया और धीरे धीरे उनकी पहचान बढ़ने लगी। यही संघर्ष उनकी जिंदगी का अहम टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अवध ओझा को लेकर छात्रों का मानना है कि इतिहास के बारे में उनसे बेहतर कोई नहीं पढ़ा सकता। ओझा ने 2005 में दिल्ली में अपने शिक्षण करियर की शुरुआत की। उन्होंने चाणक्य IAS अकेडमी और वाजीराम और रवि IAS जैसे प्रमुख कोचिंग संस्थानों में काम किया। 2019 में उन्होंने पुणे, महाराष्ट्र में अपना कोचिंग संस्थान IQRA अकादमी की स्थापना की, जो जल्द ही UPSC उम्मीदवारों के बीच काफी ज्यादा फेमस हो गया। पारंपरिक कक्षा शिक्षण के साथ साथ ओझा ने 2020 में एक YouTube चैनल रे अवध ओझा लॉन्च किया, जहां वे शैक्षिक सामग्री और प्रेरक वार्ता साझा करते हैं। उनके चैनल पर 9,09,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। तो वहीं कोविड-19 महामारी के दौरान जब ऑफलाइन कक्षाएं बंद हो गई, तो अवध ओझा ने अपनी अनूठी शिक्षक पद्धति के कारण YouTube पर जबरदस्त लोकप्रियता पाई। उनके चैनल पर ऐतिहासिक घटनाओं, भू राजनीतिक रुझानों और समसामयिक मामलों पर गहन विचार विमर्श किया जाता है, जिसे छात्रों ने काफी सराहा। इसके अलावा अवध ओझा ने वंचित और गरीब छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के कार्यक्रम शुरू किए, जो शिक्षा में सामाजिक समानता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।